सजग रहना, सचेत रहना, सतर्क रहना और जो है वेल इन्फॉर्म्ड रहना बहुत आवश्यक है आज के ज़माने में। इसलिए बताना मेरा काम है। कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा, लेकिन इसके बावजूद मेरी मजबूरी है, मुझे तो दिखाना ही पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज नाराज हो गया और भयंकर नाराज है सरकार के ऊपर। इफ यू कांट वी विल, टॉप कोर्ट अल्टीमेटम टू सेंटर ऑन फूड आइटम लेबलिंग। कहते अगर आपसे नहीं होगा तो हम करेंगे। अच्छा, और हम सोच रहे कि इसके नियम कायदे नहीं हैं, मतलब नियम कायदे हैं और सरकार इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही। आज केंद्र सरकार पर बरस के पड़ा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आखिर आप लेबलिंग प्रॉपर क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं बता रहे हो इसमें कि कितना नमक है, कितनी शक्कर है। लोगों की मानसिक स्थिति, शारीरिक तो हो ही रही है प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा शक्कर और ज़्यादा नमक खाने से। इसी वजह से आप जो गलत खाना खा रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आप एंग्जाइटी में जा रहे हो, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप लोग उल्टे सीधे कदम उठा रहे हो। इस सब का, आपकी जो घर में लड़ाई हो रही है सर, उसके पीछे ये पैकेट्स हैं, पैकेट बंद खाना है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है द मैटर कंसर्न्स द हेल्थ ऑफ सिटीजन्स पर्टिकुलरली चिल्ड्रन एंड डिसीजन शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉर्पोरेट प्रेशर। कॉर्पोरेट प्रेशर, अच्छा इसलिए चंदा देने वाले लोग चंदा नहीं देंगे, टैक्स कम हो जाएगा। इसके लिए इतना मारामारी थी, अरे दे हमें पता ही नहीं था। इसके लिए इतनी मारामारी चल रही थी कि अगर हमने इसमें कुछ चूड़ी कस दी, वो तो कह रहे थे जहाँ से आवाज़ आ जाए समझ लेना कस देंगे, तो चूड़ी कसने का क्या हुआ? रेंज पाना कुछ कम पड़ गया तो बता दो, हम भिजवा देते, हमारे पास में बहुत है, भरपूर है। 2 बार दिया आपको रेंज पाने, आपने खो दिए क्या? तीसरी बार भी दे दिया। लेकिन आप काम नहीं कर रहे, आपको देश के बच्चों की चिंता नहीं है। आप कहते हो मन की बात, लेकिन कोई मन की बात नहीं। सच्चाई ये है कि आपको बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना अब तक आपने इसमें कड़ा एक्शन ले लिया होता। आप कह रहे हो सोशल मीडिया 16 से नीचे वाले नहीं चलाने चाहिए, मैंने आवाज़ उठाई, सरकार ने कहा, पूरी दुनिया में आवाज़ उठी। उसके बाद ये नालायक निकम्मी सरकार को तब होश आया। सोचिए, जिस चीज़ को हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा रही, जो एक स्क्रीन पे चल रही है, एक्सटर्नल है, जब उसमें हम एज लिमिट डाल रहे हैं तो बाहर के खाने में क्यों नहीं डाल रहे हैं? 18 से नीचे, 16 से नीचे पैकेट बंद खाना नहीं मिलेगा, जब भगो। हाँ, क्यों नहीं कर पा रहे हम ये? क्योंकि कॉर्पोरेट का प्रेशर है, वो चंदा देते हैं चुनाव में, कॉर्पोरेट का प्रेशर है, टैक्स मिल रहा है उससे सर, एक पैकेट से, एक 5-5 रुपए के पैकेट से भी टैक्स मिल रहा है। तो आपके उसकी चिंता नहीं है। आपकी चिंता नहीं है, आप जियोगे मरोगे उसकी चिंता नहीं। कैसे काम बने? क्यों नहीं? जो लोग कहते हैं हमारे बच्चे तो दिखना भी तो चाहिए ना भाई, दिख तो नहीं रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो फिर हम यहाँ से आदेश जारी करेंगे। माई बाप हुजूर, बहुत कम ही ऐसे मौके हैं जब सुप्रीम कोर्ट को एक्चुअली जनता से सरोकार होता है। ये जनता के सरोकार का मैटर है। आपसे हाथ जोड़कर पैर पड़ के निवेदन है, आप ही आदेश जारी कर दीजिए। सरकारों से हमें उम्मीद नहीं है। उसका कारण यह है, सरकारों को टैक्स की चिंता है, जीएसटी कितना आएगा उसकी चिंता है, उनको चुनाव लड़ना है, पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको अपने चंदे की चिंता, उन्हें इनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। तो आपसे निवेदन है, आप ही कुछ कर दो। डू यू नॉट वांट इंडिया टू स्टे हेल्दी? टॉप कोर्ट ग्रिल्स सेंटर एफएसएसआई ओवर फूड लेबल्स। छापे मारे जा रहे हैं। अरे यहाँ बात करो ना यार, नौटंकी मत करो बॉस, वो भी जरूरी है, वो उससे ज़्यादा जरूरी है जो यहाँ चौड़े में खुले में अंधेर मच रखा है। क्या Supreme Court on Thursday questioned the Food and Safety FSSAI over its reluctance to introduce front of pack warning labels on food in high in sugar, salt and saturated fat, asserting that consumers, especially children, need to know what they are eating. Front पैक पे लिखना, पीछे नहीं, सामने लिखना होगा। हाई सॉल्ट, शुगर कितनी है, सॉल्ट कितना, सैचुरेटेड फैट कितना है। और हाई का मतलब क्या होता है? अभी इसकी परिभाषा सरकार ने नहीं निकाली, हम बता देते हैं आपको। हाई का मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी खाने का पार्ट जिसमें आपकी दिन भर की जो शक्कर या दिन भर का जो नमक का जो कंजम्पशन है, जो आपके लिए हेल्दी है, उसका 1/6 या 1/8 से पोर्शन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक दिन में आप नाश्ता करते हो, सुबह नाश्ता, शाम को नाश्ता, 2 हो गया, 2 बार खाना खाते हो, 4 हो गया, इसके बीच में आप कुछ और खाते हो, ये वो वाला आइटम है। तो उसको 1/6 या 1/8 से ऊपर की इसकी लिमिट नहीं होनी चाहिए, शक्कर और नमक दोनों की। और सैचुरेटेड फैट 1/10। तो ये बहुत गंभीर मामला है सर, है ना। इसको थोड़ा सा हमको सतर्कता के साथ देखना होगा। ये है आपके बच्चे की मौत की दुकान। मैं माफ़ी चाहता हूँ ऐसे शब्दों के लिए, पर मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं आपका शुभचिंतक हूँ, मैं आपके बच्चों का भला चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। गलती से भी ये चीज़ें मत दीजिए बच्चों को, लड़ने दीजिए, चिल्लाने दीजिए, चीखने दीजिए, जितना चीखना है। हमारे घर में भी ढेर हो गए खाना, उनको नूडल ले आओ, नूडल,
ऐसे ऐसी जीभ निकलती है, गलती से अगर इनको दुकानों पे ले जाओ हाँ, ऐसी हालत हो जाती है। पता नहीं उसमें ऐसा क्या डाल रखा, कौन सा नशा डाल रखा, समझ में नहीं आता, नहीं लेते हम, बस रोते रहो। बाप से ऊंची हो गई हाइट, बुद्धि अभी तक वही है, डायपर वाली, बढ़ ही नहीं पा रहे उससे, क्या स्थिति है। तो मैं समझता हूँ लगभग लगभग सबके घर में यही हाल होगा। और मैं देखता हूँ लोगों को बाजार में, अरे साहब क्या करें, बच्चे नहीं मानते, कान के नीचे बजा के दो, नहीं मानते तो हाँ, एकदम सितार बजना चाहिए, 7 तार झंझना चाहिए, डंग एकदम से। तो कुल मिलाकर इन चीज़ों से बचाइए। ये पैकेट का मतलब मेरे शब्द नहीं है, मेरे शब्द, कैंसर के डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर, उनके शब्द थे। पैकेट का मतलब मौत, पैकेट का मतलब कैंसर, ठीक है ना, समझ लीजिए। तो इसलिए इन खानों से बचिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रहा, क्या सरकार अब इतनी हिम्मत दिखाएगी कि वो ये कहे कि हमें जीएसटी से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें चंदे से फ़र्क नहीं पड़ता और हम अपने देश के बच्चों के लिए काम करेंगे? क्या ये सरकार, 80 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, अंग्रेज़ों को तो चिंता नहीं थी, पर वो इनसे बेटर थे, शायद उन्हें हमारी ज़्यादा चिंता थी। कोड़े पड़ते थे सर, मिलावट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी ही नहीं। कोई मिलावट नहीं होती, जो चीज़ है जैसी है ऐसी है, पत्तों में चीज़ें मिला करती थी। अब क्या समझाएं, क्या बोले, दुकानदार खुद से बोल देता था सामान पुराना हो गया, ख़राब हो गया, अब आपके मतलब का नहीं है, आप मतलब किसी के भी मतलब का नहीं, मोहल्ले में किसी को नहीं बेचेगा। मैंने ऐसे हलवाई देखे, मेरी आंखों के सामने थाल के थाल बची है बर्फ़ी तो फेंक देते थे, वो जानवर खा लेते थे, मैंने देखा है। वो कभी तरक्की नहीं कर पाया, वो बेचारा कढ़ाई में ही उसकी ज़िंदगी निकल गई, ख़त्म हो गया, उसके बच्चे ने वो काम नहीं किया, हलवाई नहीं बना उसका बच्चा। क्यों? उसने देखा बाप की कोई नहीं है, बाकी सब ने शोरूम बना लिए। जब कोई शोरूम बनाए, चाहे सुनार हो चाहे आपका हलवाई हो, सोच लीजिए वो पैसा आया कहाँ से। बस आप इसके बाद उससे दुकान से सामान लेना बंद कर देंगे। आप बड़ी दुकान पे जा रहे हो, मैं कहता हूँ बड़ी दुकान पे कभी नहीं जाना चाहिए, सबसे बड़ा चोर तो वही है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। तो स्थिति बहुत ख़राब है। अब क्या, ज़रा और देख लें और क्या क्या हो रहा है। Direction by the Food and Drug Administration. Choco Pie, a famous food product, has now failed quality testing. The sample was sent to the legal sample testing lab in Bhopal, and we understand that the report has revealed presence of preservatives levels that exceed the permissible limit. And based on these findings, the food department has declared the product unsafe. लौटे चोको पाए अनसेफ है भैया, अरे रे इतने उसमें वो डले हुए हैं प्रिजर्वेटिव कि वो आपके खाने लायक नहीं, मतलब केमिकल है, ये खराब नहीं होता भाई साहब। घर में आप केक बना लो या ब्रेड बना लो, तीसरे दिन वो खराब हो जाता है, तीसरे दिन की शाम, मैक्सिमम आज के मौसम में तीसरे दिन की शाम तक चल जाए, बहुत समझना आप, गर्मियों में तो और जल्दी। इनकी चली रही है बाहर, अंदर फ्रिज में कुछ नहीं रखना। आज तो क्या खा रहे थे आप, सॉरी टू से आप केमिकल खा रहे थे। मेरे बताने से क्या होता है, खूब खाओ, मैं कितना भी बता लूँ कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला। हम लोग ना बाहर खाना नहीं खाते, स्ट्रीट फूड नहीं खाते, वी डोंट ईट स्ट्रीट फूड, यू नो, वो ख़राब होता है। पैकेट वाला फूड, पैकेज फूड, इंडस्ट्रीज़ में बड़ी कंपनियों का, लॉटे, बैडबरी, उनका खाते हैं, बाहर का नहीं खाते। समोसा ले लो कहीं जाते में, और ना खा पाओ, शाम हो जाए सड़ जाता, बदबू आ जाती है। इनके खाने में कोई बदबू नहीं आती, कोई सा भी ले लो आप पैकेट वाला खाना, एकदम बढ़िया है। चलो तो भैया ये लॉटो वाली और जो बाकी भी हैं सबका एक जैसा ही हाल है। बताना मेरा काम। हम तो बाहर से कुछ खाते ही नहीं, हम घर में ही खाते। घर में कैसे खाते, घर में वो ऑर्डर कर देते हैं, घर में दे जाते हैं, घर में खा लेते हैं, बाहर नहीं खाते। किधर से, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, हा, तीनों के नाम लिखे, और भी हैं, भगवती स्टोर, फलाना, नाम बड़े अच्छे। आय हाय ये फफूंद अरे शाबाश, घर में हो तो घरवाली को घर से निकाल दोगे तुम लोग, हैं? हाँ, कैसी सुनाते हो घरवालियों को, है? क्यों, कुछ करती नहीं हो दिन भर, हैं? हो यहाँ चाट के खा रहे तुम, ये कचरा, ये फफूंद, इनसे भी कछु कह ले हो ना। अब गोभी में नहीं लगेगा कीड़ा तो किस में लगेगा बताइए, फफूंद इसमें नहीं लगेगी तो किस में लगेगी। माय गॉड, खराब ही तो हुए हैं थोड़े से। ये खाना आता है सर आप क्या, वैसे खा लेते हो आप, क्यों? अपने तबले के चक्कर में, तबला जो आगे ना डम डम, ये कम नहीं होना चाहिए। हाँ इसको आप हमारी पूरी आगे चलती है टेबल हमारे से, कप प्लेट रख के चाय पी लो, ये कम नहीं होनी चाहिए। मजा ले कि हम हिल जाएं, वहीं पड़ रहेंगे, वहीं भैंसे हो जाए खाए के, हिलेंगे नहीं भाई साहब।
मैं तो अपने लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। हिलने की मजाल है कि जाके बाजार सामान, अगर सोच लीजिए थोड़ी सी भी अगर मक्खी कहीं होती तो अपन बनिए से क्या बोलते हैं, अरे क्या गुप्ता जी मक्खी बाहर, अरे यार मेरे को नहीं चाहिए। हैं? बारिश के सीजन में चींटे यदि घूमते दिख जाए, अरे यार शक्कर देखना यार, चींटे नहीं होने चाहिए यार, मैं नहीं लूंगा यार शक्कर चींटे वाली। अच्छा, और यहाँ क्या खा रहे, फफून है? अब नहीं बोल रहे कुछ। गुप्ता जी भी तुमने बहुत सारी वो कहानियां कर दी थी, और यार उसका दुकान से नहीं यार रामाने सारे यार ऐसा है। कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। आप लोग, यू पीपल आर ब्लाइंड, यू पीपल आर ब्लाइंड बाय पैकेजिंग, यू पीपल आर ब्लाइंड बाय कॉर्पोरेट्स, यू पीपल आर ब्लाइंड बाय वो जो एक मानसिकता सर आपके दिमाग में डाल दी गई ना बचपन से, स्कूल से, बस वहीं से आ गया। कोई नहीं, अब क्या करें। तो गुप्ता जी का सामान तो बहुत खराब है, अपने आप बहुत सही है। क्या क्या मिला जरा देखें। आहा, cockroaches, lizards, license of Blinkit, Instamart and Zepto facilities suspended. Oh, छिपकली, my God, मैडम कैसी हो आप? मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, तो मैं दिन भर फेसबुक चलाती हूँ, बनाती हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ से ऑर्डर कर देती हूँ। जिस छिपकली से तुम्हारी निकल जाती है, आवाज़ निकल जाती है, इतनी जोर की पूरी बिल्डिंग हिल जाती है, मैडम वो छिपकली उस पर रेंग रेंग के, नाच नाच के, मटक मटक के, लोट लोट के, चाट चाट के गई है सारे खाने को। आहा हा हा, हैं? वही गिलगिली वाली छिपकली एकदम हाथ में भी लगती तो कैसा लगता ना, ये तेरी क्या लगा ये, हैं? च्युइंगम जैसा सा जा, गीला गीला सा एकदम। किस किस ने छिपकली हाथ से पकड़ी बताना जरा, या गलती से किसी के ऊपर कूद गई हो कभी? मेरे ऊपर तो एक दो बार कूद चुकी, बिल्कुल एकदम एंगल बना के आ गया, इसके ऊपर कूद लो, है? तो खैर, तो वही छिपकली आपके खाने में बढ़िया तरह से एकदम लोट लोट के हैं, और आपको एकदम बड़ा अच्छा लगता है, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है ना। हाँ, बढ़िया, मैडम ने फटाफट पनीर के साथ उसके पनीर के पराठे बना लिए, खुद भी खा लिए, सबको खिला दिए, बढ़िया एकदम चकाचक। चलो सही है, बढ़िया है। हाँ, तो कॉकरोच भी थे, और मैं तो भूल ही गया था, लिजार्ड के अलावा कॉकरोचेस भी थे। वो कभी कभी एकदम से क्रिस्पी आता ना, आहा, वही तो है। तो कॉकरोच 86 एस्टेब्लिशमेंट, ओफो, बताइए। ब्लिंकिट, रात हो गई, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ब्लिंकिट कर लो, जेप्टो कर लो, इंस्टामार्ट कर लो, फलान, और जो भी, मैं 3 के नाम लिए, माफ़ी चाहता हूँ, बाकी जितने भी हों सब लो। चलो खैर, चिकन रोल खाने के बाद परिवार के 4 लोगों की बिगड़ी तबीयत, 14 साल के किशोर की इलाज के दौरान मौत। वाओ, भरूच चिकन रोल अभी बोल रहा था। मतलब मैं एक बात का, बैड लक ही खराब है। आप लोग ऐसे आदमी को कमेंट करते हो सर, क्यों अगली स्लाइड पता नहीं क्यों आप लोगों की निकलती है। मैंने कुछ नहीं किया, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, लगी हुई थी भाई पहले से ही, उसी का नंबर था कसम से। तो चिकन रोल खाने से भाई साहब 14 वर्षीय किशोर की मृत्यु हो गई। वाह। तो जिन लोगों को लग रहा है कि नॉनवेज वेजिटेरियन से इजी पड़ता खाना, और ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि वेजिटेरियन तो फिर भी कम खराब होगा, नॉनवेज तो बिल्कुल आपको प्राण बिल्कुल ले लेगा आपके, ले लिए। अब आप बोलिए कहाँ जाएंगे। सो नॉनवेज इज मच रिस्कियर देन वेजिटेरियन फूड। तो चिकन रोल का ये हाल है सर, बाकी आपकी इच्छा, बताना मेरा काम था। चलिए, तो ये सब नहीं खाएंगे अपन, पैटी खाएंगे, पैटी अच्छी लगती खाने में। हाँ, अच्छा, चलो आ जाओ, पैटी खा लो बेटा, निपट गया। Breaking news coming in. A 17-year-old student died in school in Jaipur after having spoiled patty from the school canteen. Parents alleged school staff of irresponsible behavior. The father has said that the teachers kept calling them, taking him to the hospital. After Amira suicide case, this is another shocker. A case in Jaipur has raised parents' concerns for student safety at schools, not just in Jaipur but all across the state. स्कूल में पैटी खाई, पैटीज जो है वो खराब थी, ऑब्वियसली अंदर आलू भरा होता है, सड़ा हुआ एकदम, तो ख़राब ही होगा। तो बच्चे की इसमें 12 साल के बच्चे की, जो 12वीं क्लास के बच्चे की, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 12वीं क्लास के बच्चे की इसमें मृत्यु हो गई। माँ बाप परेशान है, माँ बाप रो रहे हैं, चीख खिलाइए बाहर का, और पैटीज़ में हो रहा है। किसने कहा पैटीज़ खाने के लिए? केला क्यों नहीं खा लिया, संतरा क्यों नहीं खा लिया, सेब क्यों नहीं खा लिया, नाशपाती क्यों नहीं खा लिया? क्या कमी पड़ी है खाने की? क्यों नहीं इतनी चीज़ें कम पड़ रही हैं क्या खाने के लिए? सस्ता चाहिए अपने को, सस्ता तो जहर ही आता है, खाओ। तो वो चीज़ें खाइए सर जो आपके यहाँ नॉर्मली, आपके नेचुरली मिल जाए, बाकी तो आपकी इच्छा है। चलो, पर अब एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ। ऐसे कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ, उनका एक थैला बड़ा वाला, वो जो मार्केटिंग वाले होते हैं ना, वो पुड़िया वाले थैले जो चौड़े चौड़े वाले होते हैं, वही वाला, वो थैला लेके अलग से चलते हैं हर जगह।
क्यों? हर सफ़र में। इसलिए घर से लाए, अभी से ज्यादा क्या बदनामी होगी? और क्या क्या लाए मेरे घर में आपने? पान भी लाए, साला हर चीज घर की, दाबेली भी लो, कचौरी, खिचड़ी, यानी फिर बाहर का कुछ खाना है कि नहीं? मारवाड़ी इतना तो हम साथ में लेके चल रहे हैं भैया। तो भी सवेरे का हुआ है, दोपहर बचा है, शाम का बचा है। कमलेश भैया तुम्हारा बेकअप खुलेगा? हाँ कल खुलेगा क्या? दाम किसमिस मिलाए, यानी हर चीज आए है। आप देख सकते हो ये सवेरे का नाश्ता जो है, ये हमारे जाने माने सैंडविच वाले 7 से 9 वर्तमान नगर, और 10 बजे घर पे चले जाते, लेकिन घर पे, और सवेरे LIC वाले को वो दे देते हैं जिंदगी। आप देख रहे हो भाई साहब, वो कह रहे मारवाड़ियों को बैठाना नहीं चाहिए, मारवाड़ी सल्यूट है भाई, मारवाड़ियों को कमाल है। और ऐसे हर उस व्यक्ति को, बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो ऐसे ही खाना लेकर जाती हैं अपने साथ, पूरा उनका भाई रेस्टोरेंट खुला होता है, नहीं लेते खाते, कुछ नहीं लेते। ये तो चाय कॉफ़ी भी अपनी लेके गए। हाँ, इनको कुछ नहीं होने वाला, ये बचे रहेंगे। बाकी आपकी इच्छा, आपको ये लो स्टैंडर्ड लग रहे होंगे, अरे खाना बना रहे हैं वहाँ पे बैठ के ऐसा, वो आपकी कम से कम 100 गुना ज़्यादा बेटर खाना खा रहे हों, बाकी आपकी मर्जी। बताना मेरा काम था। खाने को लेकर बहुत आवश्यकता थी, ये बहुत लंबे समय से हमने बात नहीं करी थी। फिर कहूँगा, बचिएगा, खाने से बचिए, बाहर के जितना हो सके इतना प्रयास करें, बाकी तो फिर क्या कर सकते हैं।